नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मदेव शनिदेव से कहते हैं कि आप केवल एक चीज बोलिए, वो ये है कि मैं महान हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वपिता ब्रह्म हूं, मैं ही परम शक्ति हूं। लेकिन जिस प्रकार से शनिदेव ने कहा कि नहीं, त्रिदेव की अगर स्तुति है तो तीनों देवताओं की स्तुति होगी। आपको मैं सबसे पहले स्तुति करता हूं। सबसे पहले स्तुति उन्होंने ब्रह्मदेव की कि आप सृष्टि के निर्माण करता है। फिर उन्होंने नारायण की, फिर उन्होंने महादेव को कहा। और जब ये सारा प्रकरण बीता तो ब्रह्मदेव का जो अहंकार था वो अपनी चरम सीमा पर आ गया। वो क्रोधित हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया कि मैंने तुमसे केवल कहा था कि हे शनि, केवल मेरी स्तुति करो, मेरे आगे झुको, मुझे महान बताओ। आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। आपके इस पूरे प्रकरण से मेरा उपहास उड़ा है कुल मिला जुला, और मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, ना ही क्षमा करूंगा। हाँ। और जिस प्रकार से देवी संज्ञा यहाँ उनका भड़काने के बाद पहुंच गई हैं, जो देवी नीलिमा उनको भड़काने का कार्य करें और सारी कहानी हो सुनाई, वो सफल भी हो गई हैं उनको भड़काने के चक्कर में, क्योंकि देवी नीलिमा भी अब चाहती है प्रतिशोध। तो दो लोग प्रतिशोध एक हो गए उधर, लेकिन राहु और देवराज इंद्र भी तो है लाइन में। हाँ, बेचारे राहु तो अभी भी नील में डूबे। फिलहाल शनिदेव किस प्रकार से ब्रह्मदेव को दंड देंगे और कैसे उनका अहंकार कम कैसे होगा, दो लोगों को, दो महान शक्तियों को ये सामना करेंगे वो देखना होगा। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 161 पार्ट 1। यदि शनि से न्याय चाहती हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ। बोलो, चाहिए न्याय? प्रतिशोध चाहिए। न्याय नहीं, मुझे शनि का अंत चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सृष्टि के संचालक और संरक्षक को भूल जाऊं। मैं बात तो तारा सिंह वाली मैं सुधारूंगा शनि। रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा सृष्टि में सबसे महान देव कौन है। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं दंड स्वीकार करने के लिए सज्ज हूं। हे महादेव, शनि की रक्षा कीजिए। ओहो, देव आ गए। भव्य दर्शन। तो देवों के देव महादेव और उनके आराध्य नारायण अपने प्रिय शनि की रक्षा करने आए हैं। हम यहाँ शनि की नहीं, आपकी रक्षा ये सत्य कि आपके और आपके सृजन के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं। सत्य है कि आप परम पिता। पिता अपनी संतान से सम्मान मांगता नहीं, पिता अपने कर्तव्य से सम्मान अर्जित करता है। हे ब्रह्मदेव, आप चतुरानन, आपका ये पांचवा शीश आपके मन और अहंकार का प्रतीक है। कृपया करके अपने इस पांचवें शीश का त्याग कर दे ब्रह्मदेव। सृजनकर्ता के निकट अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ओह, तो आपको मेरे पांचवें शीश से ईर्ष्या हो रही है। पंचभूतेश्वर, विरक्त होने का, महात्यागी होने का ढोंग करते हैं आप, परंतु चाहते ये कि सब केवल आपकी भक्ति करें, केवल आपकी पूजा हो। और इसलिए आज शनि की रक्षा करने आ गए। परंतु जब शनि ने मेरे पुत्र चंद्र को दंड दिया तब आपने कुछ नहीं कहा। जब शनि ने मेरा अपमान किया आप मौन रहे। अब आपके कंठ से स्वर निकल रहे हैं
ताकि ब्रह्म पर आपकी महत्ता सिद्ध हो सके। मामला तो टूल पकड़ लिया भाई। जो हुआ आपके अहंकार का परिणाम है महादेव। आप में असुरक्षा की भावना इतनी तीव्र है कि आप किसी और देव को उसका अधिकार पाने नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि केवल आपकी भक्ति, आपकी पूजा। आप स्वार्थी हैं, आप पाखंडी हैं। बस ब्रह्मदेव, बस। सब क्या देखना पड़ रहा जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाल पी लिया, उनके विषय में ये विचार है आपके? देवी सोच रहे कौन सी माचिस लगा गई है भाई। चल रहा है तब से। क्योंकि आप त्रिमूर्ति का अंग है, परंतु आपने महादेव का अपमान करके मेरे संयम का बांध तोड़ दिया है। इस कर्म का फल मैं आपको अवश्य दूंगा। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सृष्टि का रचयिता। हर कर्म और कर्म के फल से बहुत ऊपर उद्दंड बालक। बस ब्रह्मदेव, अब समय आ गया है कि मैं अपनी वक्र दृष्टि आप पर डालूं। नहीं शनि नहीं, ब्रह्मदेव पर दृष्टि मत डालो। चलती इतनी त्रिभुवन के अंग हैं। शनि, देव विश्वकर्मा ने जो कहा वो उचित है। रुक जाओ शनि। ब्रह्मदेव ने मेरे लिए कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं है। शनि पुत्र नहीं। मैं कर्म फलदाता शनि आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालता हूँ ब्रह्मदेव। अब आपको महादेव के अपमान का फल मिलेगा। शनै शना वक्र दृष्टि शनै शना। देवी संज्ञा क्या होना चाहिए। उन्हीं के कारण तो हुआ है। वही तो बता रहा हूँ। अपनी उतरवाला ही है, उनकी उतरवा दी। मैं ब्रह्मदेव हूँ, सृष्टि रचयिता पंचानन। मुझ पर दृष्टि डालने से कुछ नहीं होगा मूर्ख बालक। देखूं तो कितनी शक्ति है तुम में। अरे टकराव होने जा रहा भाई। ओहो, सीधे ब्रह्मा बहुत आगे बढ़े। परमाणु बम आगे दे रहे हैं। और क्रोध में आ गया ना, वक्र दृष्टि डाल दी। रुक जाइए ब्रह्मदेव। अग्नि शांत हो गए भाई। बार बार आपको सावधान किया गया मेरे द्वारा, कर्म फलदाता शनि द्वारा और मेरे आराध्य नारायण द्वारा, परंतु आप नहीं समझे। अब समय आ गया है आपको ये समझाने का कि इस सृष्टि में कर्म से ऊपर कोई भी नहीं होता, स्वयं त्रिदेव भी नहीं। शनि ने जो दंड आपको दिया है उसका निमित्त मेरा त्रिशूल होगा। अहंकार रूपी आपके इस 5वें शीश का नाश करेगा मेरा त्रिशूल। ओ हो। इन पर तो वक्त दृष्टि और तेजी से कार्य कर रही है।
ओम नमः शिवाय। भाग गए भाई, भाग गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यार। दबा लिए। अक्षय कुमार वाला सीन याद आ गया। तुम चाहे जा, सर दे के जाओ यहाँ। मतभेद ने जन्म ले लिया है। बहुत मजा आ रहा है भाई। कहाँ छुप महादेव के प्रहार से कैसे बचे? भूकंप आ गया। चंद्रजाल में आएंगे क्या ब्रह्मदेव? ये हलचल कैसी? ये हलचल इस बात का संकेत है कि मेरी योजना सफल रही। हृदय से खेद है यदि किसी को हमारी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया पर आपत्ति हो तो हृदय से खेद है, लेकिन क्या करें, जिस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन इस सीरियल में दिखाया गया है ना, सहसा मुख से फूट पड़ा, भाग गए और सहसा कुछ प्रकरण हुआ। अभी मुझे सही बताओ तो मैं देख तो वहां रहा था, लेकिन मुझे याद आया सहसा भागम भाग में अक्षय कुमार की दौड़ जो बहुत फेमस हो गई थी, वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है कि जैसे ही महादेव क्रोधित हुए, उनकी जो अग्नि थी तुरंत शांत हो गई ब्रह्मदेव की, और ब्रह्मदेव। अच्छा देखिए, देखने वाली बात यह है कि जब किसी का अहंकार इतना प्रबल हो जाए कि वो ये न सोचे कि वो क्या कर रहा है। अब जिस प्रकार से हम स्वयं देख रहे थे कि ब्रह्मदेव ने अपना ब्रह्मदंड यानी ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। शनिदेव का अंत कर दिया। शनिदेव का अंत करने के लिए आप सज्ज हो गए, सृष्टि का असंतुलन करने के लिए आप सज्ज हो गए। जिस प्रकार का कार्य दिखाया गया है कि यहाँ ब्रह्मदेव कर रहे थे, वह अहंकार की पराकाष्ठा ही थी। महादेव ने जिस प्रकार से कहा कि कर्म से ऊपर कुछ नहीं, स्वयं त्रिदेव भी नहीं, और वही सत्य कि त्रिदेव भी कर्म के अनुसार ही बंधे हुए हैं, और हमने देखा भी है हर बार। लेकिन देखने वाली बात है कि देवी संज्ञा की इतनी सी लगाई हुई आग कहां तक फैल गई है भाई। दरअसल बात केवल देवी संज्ञा से ही नहीं थी, बात उसके पहले से थी कि दरअसल ये पूरा चक्र नियति का है, इस समय विरुद्ध कार्य कर रही है, शनिदेव को बिल्कुल विपरीत हो। बिल्कुल जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि शुरुआत में ही जब ब्रह्मदेव बिना कारण अकारण ही शनिदेव पर बहुत ज्यादा ही ममता लुटा रहे थे कि नहीं, मैं जाकर के शनिदेव को पहले ही बता दूं, सूचित कर देता हूं बेटा ऐसा संकट आने वाला। तो ब्रह्मदेव कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि यदि अकारण कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे जरूर नियति का कोई कार्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल देखते हैं आगे महादेव किस प्रकार से ब्रह्मदेव को दंड देते हैं। मजा आने वाला भाई। शनिदेव की वक्र दृष्टि का क्या प्रभाव और पड़ेगा ब्रह्मदेव पे, क्या ब्रह्मदेव को जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तुरंत प्रभाव पड़ा, और जैसे ही उनका पंचशीश कटता है उसके बाद किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा ब्रह्मदेव में, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।